हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने आईएलडी फॉर रिएक्शंस देख लिया है, ठीक है। आईएलडी फॉर शेयर फोर्स देख लिया है। अब हम क्या देख रहे हैं? आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट किस तरह से बना सकते हैं, है ना। तो इसको देखने के लिए देखो, मैं फिर से वही करती हूँ। मैंने क्या लिया? एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली। आई हैव सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। ए पे सपोर्ट है, बी पे सपोर्ट है। मैंने यहाँ ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, और एक रोलिंग लोड लगा दिया मैंने। यूनिट, अब इसका यूनिट मैग्नीट्यूड का, या कहाँ रखा है? डिस्टेंस एक्स पे रखा है, और एल माइनस एक्स डिस्टेंस यहाँ से है, तो टोटल लेंथ है एल, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ? मुझे कहीं कोई ये पॉइंट है डी, यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट बताओ, ठीक। आईएलडी बना के बताओ, आईएलडी से बेंडिंग मोमेंट बताओ। तो इस डी का मैंने डिस्टेंस बताया, ए से यहाँ, ए से ए डिस्टेंस पे है, बी से बी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मुझे पता है सबसे पहले रिएक्शंस क्या निकलते हैं, ये तो मैंने देखा हुआ है। तो आर ए हमारा निकलता है एल माइनस एक्स बाय एल, ठीक। आर बी हमारा निकलता है क्या? एल, इट इज एक्स बाय एल, राइट। अब अगर मैं आर ए की देखूं, तो मैंने आर ए निकाला एल माइनस एक्स बाय एल। अगर मुझे डी पर क्या करना है? डी पर मुझे बेंडिंग मोमेंट लगाना है, तो मैं इस लोड को यहाँ डी पे ले आऊं, और मैं आर ए की वैल्यू देखूं। डी पर अपना लोड यहाँ आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए के बराबर। तो मैंने क्या किया? आर ए क्या किया? एल माइनस ए बाय एल। ये एल माइनस ए क्या हो गया? एल माइनस ए इज इक्वल टू बी ओनली। तो मैंने क्या देखा? आर ए की वैल्यू मेरी बी बाय एल आ रही है ना। तो यहाँ से मैंने देखा आर ए मेरा बी बाय एल आ रहा है। अच्छा, अब आर ए बी बाय एल है, अब मुझे मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट निकालना है एट डी, और मैंने मूवमेंट डी पे निकालना है। मैंने लोड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर मेरे को मूवमेंट डी पे निकालना है, तो अपने रोलिंग लोड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और यहाँ शिफ्ट करने से मेरे को रिएक्शन की वैल्यू मिल गई कि बी बाय एल आएगी, जब मैं रोलिंग लोड पे यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। और सिंपली मैंने क्या किया? मूवमेंट निकाला। तो मूवमेंट एट डी क्या होगा? आर ए इंटू ए हो जाएगा। तो मैं कर सकती हूँ आर ए इंटू ए, और आर ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? बी बाय एल इंटू ए। तो मेरा मोमेंट एट डी मिल गया, सिंपली ए बी बाय एल मिल गया। तो ये है मेरा मोमेंट की वैल्यू, कहाँ? एट डी। अच्छा, अब मैं अगर आई एल डी इसका बनाना देखूं, तो कुछ इस तरह से मेरे पास बीम है। अब देखो, ये सिंपली सपोर्टेड है, हिंज है, हिंज है, तो यहाँ पे तो ये आपका मूवमेंट क्या होता है? जीरो। यहाँ पे भी मूवमेंट जीरो होगा। और डी पे मैंने मूवमेंट की वैल्यू देख ली है, कितनी? डी में मैंने देख लिया ए बी बाय एल, ठीक। तो मेरा डी पे कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से मूवमेंट आ गया, क्या? ए बी बाय एल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए बी बाय एल, और यहाँ पे हो गया आपका जीरो और जीरो। कितना डिस्टेंस है ये? तो ये देखा मैंने ए डिस्टेंस, ये देखा मैंने बी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे? आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिया? ये तो मेरा आईएलडी पता चल गया मुझे किस तरह से बनाना है। अब अगर कुछ इस तरह से मेरे पास बीम है, मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड है ए पे और बी पे, ठीक। यहाँ कहीं पॉइंट है डी, जहाँ पे मुझे आईएलडी बनाना है। ये है 5 मीटर्स, ठीक। और ये है हमारा 10 मीटर। अच्छा, तो अब देखो, इसका आईएलडी किस तरह से बनेगा, वो तो हम जानते ही हैं। क्या करेंगे? सिंपल कुछ इस तरह से आपकी बीम जाएगी, और डी पे कुछ इस तरह से हमारा आईएलडी बन जाएगा। यस, बन जाएगा। और क्या आएगा? ए बी बाय एल। ए बी बाय एल मतलब 5 इंटू 10 बाय लेंथ, टोटल कितना है? 5 + 10 15, ठीक। तो 5 इंटू, अब मैं इसको 15, 50/15 हो जाएगा। तो 50/15 कितना आएगा? ये आ जाएगा 10/10 बाय, यहाँ नहीं लिख के मैं इसको यहाँ लिखती हूँ। ये आपका आ जाएगा 10/3, ये लेंथ, ठीक है। और ये आपने बना लिया आईएलडी। ये आपका 5 मीटर, और ये आपका 10 मीटर,
अब मैं देखो एक चीज़ है, अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास लोडिंग है, ठीक? किस तरह से मान लो एक ट्रक है, ठीक? ट्रक के व्हील से उसका ये इस व्हील पे 200 किलोन्यूटन लोड आ रहा है और इस व्हील पे कितना 50 किलोन्यूटन लोड आ रहा है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इस तरह से ये ट्रक चल रहा है, ठीक? इस डायरेक्शन में और मान लो बीच इसका डिस्टेंस जो है 4 मीटर है, ठीक? इस डायरेक्शन में ट्रक चल रहा है। अब अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पता करना हो तो मैं क्या करूँगी? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे अगर पता करना हो तो मैं क्या करूँगी? तो एक बात तो हमको पहले ही पता है, ये जो मैक्सिमम वाला लोड है, इसको मैं इधर रख दूँ मैक्सिमम पे, मैक्सिमम वाला लोड मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे रख दूँ मैं, तो मेरे को इसके नीचे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, प्लस 50 मैं कहीं पे इधर या इधर लगा दूँ, मेरे को 50 किलोन्यूटन की, तो मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो मुझे क्या मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ आपको इधर रेड से बना देती हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया 200 किलोन्यूटन तो यहाँ लगा दिया, ठीक? अच्छा और 50 मैंने किलोन्यूटन यहाँ लगा दिया, ठीक है? ये हो गया 4 मीटर डिस्टेंस है। अब मैं क्या करूँगी सिंपली बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए 200 इंटू ये ऑर्डिनेट 50 इंटू ये ऑर्डिनेट ऐड कर दूंगी और सिंपली मेरा बेंडिंग मोमेंट निकल आएगा। अच्छा तो अभी आप ये सोच रहे होगे सिर्फ यहाँ से ही क्यों? मान लो आपका ये ट्रक इस तरह से ना आके ट्रक मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका ट्रक, ठीक है? यहाँ से ना आके ट्रक यहाँ से आ रहा हो तो उस टाइम पे आपकी व्हील्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी 200 किलोमीटर एंड ये 50 किलोमीटर और वही डिस्टेंस है और अब ये इधर से आ रहा है, राइट? अब मान लो अगर ये इधर से आने लगा, देखो इस केस में तो मैंने यही बनाया है कि आपका ये जो है इधर से आ रहा है, ठीक? 200 माइनस 50। अब अगर इधर से आ रहा हो मान लो ये वाला केस, तो मैं क्या करूँगी? तो अब बताओ इधर इधर भी तो आपका 50 किलोमीटर हो सकता था, सिर्फ इधर है, इधर भी हो सकता था। मैक्सिमम किस तरफ मिलेगा, ये देखना है हमको। तो मैक्सिमम किस तरफ मिलेगा? मान लो मैंने फिर से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ और मैं अब इस टाइम लोड को कहाँ लगा रही हूँ, मैंने 200 यहाँ रखा और मैंने 50 यहाँ रख दिया। ये 50 है और ये 200 है। अच्छा अब इस टाइम पे मैं देख रही हूँ ये ऑर्डिनेट यहाँ पे मिल रहा है, इसका ऑर्डिनेट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक? अब आप विजुअली भी देख के बताओ, मैंने क्या बोला था जिसका ऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा वहां पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये एंगल ये थीटा मतलब स्टीप एंगल है, राइट? और यह कम है थीटा। अब थीटा कम है तो ये क्या होगा ग्रेजुअली ही ये डिक्रीज कर रहा है, राइट? ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। यहाँ थीटा ज्यादा है तो ये सडनली डिक्रीज कर गया। अब सडनली डिक्रीज देखो यहाँ पे सडनली डिक्रीज कर गया, तो अगर सडन डिक्रीज हो रहा है तो इसकी लेंथ क्या होगी कम आएगी ना, और यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है तो इसकी लेंथ ज्यादा आ रही है। तो आप कौन सा केस कंसीडर करोगे? अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, आप ये वाला केस कंसीडर करोगे, ये वाला केस नहीं। ये वाले केस में आपको मैक्सिमम नहीं मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट मिलेगा लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आए, तो आप हमेशा ये बोलोगे कि मेरा ट्रक इस डायरेक्शन से चले, ठीक है? इस डायरेक्शन से चले और इस पॉइंट पर तभी मैं मैक्सिमम निकाल सकती हूँ। अगर मेरा ट्रक इधर से आ रहा है, अभी तो ये ट्रक इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है तो उस केस में मुझे मैक्सिमम नहीं मिलने वाला। अब ये आगे चला जाएगा, 200 इधर कहीं आ जाएगा, फिर 50 इधर कहीं आ जाएगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट मिल सकता है। फॉर मैक्सिमम केस वी नीड टू व्हाट? वी नीड टू मूव द ट्रक फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि 200 बड़ा है। तो मैं क्या करूँ, ये केस मेरा हो गया कैंसिल। मैं ये लूंगी क्योंकि मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे और किस तरह से लोडिंग को आपको कंसीडर करना है, किस तरह से बेंडिंग मोमेंट आपको बनाने हैं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बीएमडी आईएलडी बनाओगे। अच्छा अब मैं क्या करूँ, मैंने एग्जाम्पल तो करा दिया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देती हूँ, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो अभी इसका पिछले वाले का अगर मैं बेंडिंग मोमेंट बनाना देखूं तो कैसे लिख सकती थी, मैंने रफ कर दिया लेकिन फिर भी क्या कर सकती थी, 200 इंटू वो 10/3 आ रहा था प्लस 50 इंटू मेरे को वाई करना चाहिए था वो लेंथ, और वो लेंथ मैं कैसे निकालती, वो मैं सिंपली ऐसे निकालती 10/3 है ना,
डिवाइडेड बाय कितना 10, तो ये हो जाता 10 इज इक्वल टू क्या हो जाता 10/3 वाई बाय कितना 4 तो यहाँ आपका टोटल कितना लेंथ था, ये इस तरह से था ना, ये था 10/3 और यहाँ कहीं हमारा वाई आ रहा था, ये टोटल 10 मीटर्स था, टोटल 10 मीटर्स था और लोड के बीच में कितना डिस्टेंस था, लोड के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने, तो ये बचा 6 राइट, तो y बाय 6, तब 10 से 10 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2 राइट। तो अब मैंने यहाँ पुट कर दिया सिंपली, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2। तो मेरे को कितनी वैल्यू मिली, जो भी यहाँ से आंसर निकल के आए वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी। ठीक है, इस तरह से आप जो है सॉल्व करोगे। ठीक, तो ये हो गया, हमने देख लिया क्वेश्चन। अभी हम एक और क्वेश्चन देख के, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप बताना उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास है ये इस तरह से बीम है, सिंपली सपोर्टेड है ए पे और यहाँ पे बी। ठीक, ये एक पॉइंट है डी यहाँ पे, ठीक डी है। अच्छा, और यहाँ तक ये क्या दिया हुआ है, यूडीएल दिया हुआ है। ठीक है, कितना यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है यूडीएल की 2 मीटर और यहाँ पे एक लोड दिया हुआ है कितना 30 किलो न्यूटन का। ये डिस्टेंस है 2 मीटर और ये डिस्टेंस है 3 मीटर। अब मुझे क्या करना है, डी पे बता दो आप बेंडिंग मोमेंट, क्या करना है मुझे, बेंडिंग मोमेंट एट डी बताना है। अब देखो ये आपके कैलकुलेशन से कितना इजी है, बेंडिंग मोमेंट एट डी बताना है। सिंपली आपने क्या किया, आईएलडी बनाया बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो मैंने आईएलडी बना दिया बेंडिंग मोमेंट के लिए कुछ इस तरह से, डी पे तो इस तरह से ही बनेगा और उसका ऑर्डिनेट निकाल दूंगा डी का। कैसे निकालूंगी, डी का ऑर्डिनेट आपका ए बी बाय एल होता है राइट, ए बी बाय एल। तो ए हमारा कितना है 2+3 तो हो गया 5 और इंटू बी कितना 2+1 3 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 2+3 5+2 6 7 एंड 8, तो 8 हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करो तो ये हमारा ए बी बाय एल की वैल्यू आती है, ये है 1.875 ये हो गया ए बी बाय एल की वैल्यू। ठीक, अच्छा मुझे क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट डी चाहिए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ ये तो मैंने देख लिया राइट। अब मेरे को एक ऑर्डिनेट यहाँ पता हो इसका, ठीक है, और इसके नीचे जो ऑर्डिनेट आ रहा हो वो पता हो, इनको ऐड कर दूं मैं और इसका पूरा एरिया ले लूं, इसका एरिया प्लस इसके नीचे जो ऑर्डिनेट है उसको ऐड कर दूं। तो मैंने इसका मान लिया y2, ये मेरे को पता है 1.875, ये मेरे को पता है ये y1 और ये मैंने ले लिया y2। ठीक है, ये आपका a इज इक्वल टू 5 मीटर्स और ये आपका b इज इक्वल टू 3 मीटर्स आया। ठीक, तो ये मैंने आईएलडी में सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया। अब देखो मेरे को y1 निकालना है। ठीक, तो मैं क्या करूँ, 1.875 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे मेरा y1 आ गया कितना, इज इक्वल टू 0.625, तो मेरा y1 आ गया। ओके, y2 निकालने के लिए क्या करूँ, 1.875 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मेरा y2 आ गया कितना 0.75, मैंने y2 निकाल लिया। अब सिंपल क्या करना है, मुझे बेंडिंग मोमेंट बताना है एट डी। तो मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया 20 इंटू एरिया करना पड़ेगा। तो एरिया कितना होगा 1/2, ट्रिपल ऑर्डर का एरिया कैसे निकालोगे, तो 1.875 प्लस y1 कितना है 0.625 और इसमें अब क्या करूँ मैं, मल्टीप्लीकेशन इनके बीच का डिस्टेंस, तो वो क्या है 2 मीटर। अब ये हो गया, प्लस अब मेरे को क्या करना है 30 वाला भी ऐड करना है, तो 30 इंटू सिंपली y2 कितना है 0.75। तो मेरा जो भी बेंडिंग मोमेंट एट डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 72.5 किलो न्यूटन मीटर।
तो देखो कितना ईज़ी था बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालना बाय यूजिंग आईएलडी। बस थोड़ा आपका ये ज्योमेट्रिकली आपकी कैलकुलेशंस आसान हो, ठीक? वो मतलब उस पे पकड़ हो, वो अगर आपको अच्छे से आता है, तो आप सिंपली आईएलडी बनाओ और बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। इस तरह से डी पे निकाल लो, यहाँ निकाल लो, जिस पे निकालना है उसका आईएलडी बना दो। अगर अगर मेरे को यहाँ पूछा जाता, तो मैं यहाँ का आईएलडी कुछ इस तरह से बना देती और फिर सबके ये जो है एक्सटेंड करती और जो ऑर्डिनेट्स आते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देती। तो सिंपली ये है आपका तरीका आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट बनाने का और उससे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ओवरहैंग बीम्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक्स एवरीवन।